अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू एलियस अकेडमी। आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री क्लास 9 चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है प्रोटॉन। तो जो प्रोटॉन की डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट हो रही है। इन 1886 गोस्ट एंड डिस्कवर्ड पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड प्रोटॉन। ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन एमसीक्यूज़ और शॉर्ट के लिहाज से दोनों के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट हो रही है। इन 1897 जे थॉमसन फाउंड इन एन एटम द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स नोन एज इलेक्ट्रॉन। तो उसके बाद बात करते हैं हम प्लम पुडिंग थ्योरी की। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपने ये लाजमी याद करनी है। इट वॉज इस्टेब्लिश्ड दैट इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ मैटर। Based upon these observations, Thomson put forward his plum pudding theory. He postulated that atoms were solid structure of positively charged with tiny negative particles stuck inside. It is like plums in the pudding. इसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। आपने एक तरबूज, एक वाटरमेलन तो लाजमी देखा होगा। उसके अंदर जैसे उसके ब्लैक सीड्स होती हैं, वो होते हैं नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, वो स्टक होते हैं उसके अंदर। और जो बाकी रेड वाला हिस्सा होता है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। इट इज़ लाइक प्लम्स इन द पुडिंग। तो ये इसकी प्लम पुडिंग थ्योरी की भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट के लिहाज से। इसके बाद बात करते हैं कैथोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये लॉन्ग के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बल्कि ये पूरा चैप्टर जो आपने जिसके जैसे इसमें हम डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करते हैं, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में बात करते हैं, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, और दो थ्योरीज़ हैं, एक बोहर की और रदरफोर्ड की। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये पूरा चैप्टर एक पेपर पैटर्न के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने इस पर ज़्यादा फोकस करना है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट शॉर्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट की तरफ, वो है कैथोड रेज। When high voltage current was passed through the gas, shiny rays were emitted from the cathode, which travels toward the anode. These rays were given the name of cathode rays. These rays were originated from cathode. Why? Because these rays were originated from cathode. ये कैथोड की जानिब से ओरिजिनेट की गई हैं। तो ये वाला जो टॉपिक है कैथोड रे एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये लॉन्ग के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने पूरा याद करना है। और इसके बाद चलते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की जानिब। तो ये प्रॉपर्टी जब हमें आप देंगे वो कैथोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 7 प्रॉपर्टीज़ लाजमी क्वेश्चन में मेंशन की जाती हैं, तो आपने ये लाजमी याद करनी है। इसकी टोटल 7 प्रॉपर्टीज़ हैं, आपको ये लाजमी आनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में। ये भी लॉन्ग के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो नेक्स्ट चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट शॉर्ट की जानिब। तो ये है कैनाल रेस। यहाँ से ये स्टार्ट होगा। He found that these rays pass through holes present in cathode and produce a glow on the wall of discharge tube. He called these rays canal rays. तो ये कैनल रेज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ये याद करनी है। इसी तरह देखें लॉन्ग के लिहाज से डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और साथ और प्रॉपर्टी लाजमी मेंशन करेंगे, तो आपकी इसकी भी प्रॉपर्टीज़ लाजमी आनी चाहिए, जो कि टोटल 4 हैं, 5 बल्कि सॉरी 5 प्रॉपर्टीज़ हैं, ये भी आपको लाजमी आनी चाहिए। तो नेक्स्ट बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। ये भी एक लिहाज से इंपॉर्टेंट है, मगर इतना ज़्यादा तो नहीं देखा आता हुआ, मगर आपको आना चाहिए। अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डनरी स्टूडेंट्स हैं तो आपको तो सारा कुछ याद करना चाहिए। अगर आप ऑर्डनरी स्टूडेंट्स हैं तो आप मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स याद कर सकते हैं, दिन बच्चों की तैयारी अच्छी नहीं होती। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ कि हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन। तो यहाँ से इसका आंसर स्टार्ट होता है ही प्रेडिक्टेड। किसने प्रेडिक्ट किया? Rutherford. Rutherford predicted in 1920 that some neutral particles having mass equal to the mass of proton but must be present in an atom. Thus, scientists were in the search of such a neutral particle. Eventually, in 1932, Chadwick discovered neutron. किसने डिस्कवर किया न्यूट्रॉन? तो चैडविक डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन। ये शॉर्ट के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसकी प्रॉपर्टीज़ भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको आनी चाहिए शॉर्ट के लिहाज से। तो नेक्स्ट चलते हैं अपनी रदरफोर्ड एटॉमिक तो आप चलते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की जानिब। तो ये देखें लॉन्ग के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें ना 2 ही एटॉमिक मॉडल्स हैं, एक रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल और एक एटॉमिक बोर की एटॉमिक थ्योरी। तो ये जो दोनों हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आपने दोनों पूरे याद करने हैं, क्योंकि 2 थ्योरीज़ हैं और दोनों आ सकती हैं। और जो शॉर्ट के लिहाज से इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जर्वेशंस मेड बाय रदरफोर्ड। तो ये 2 पॉइंट हैं। ऑलमोस्ट ऑल द पार्टिकल्स पास थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड।
Out of 20,000 particles, only a few were deflected at fairly large angles and very few were bounced back on hitting the gold foil. तो ये क्वेश्चन आ सकता है व्हाट वाज द ऑब्जर्वेशन मेड बाय रदरफोर्ड। तो ये शार्ट्स के लिहाज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट चलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मतलब रदरफोर्ड की एटॉमिक थ्योरी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिहाज से, तो इसी तरह आपको रिजल्ट्स भी आ सकते हैं, इसके पोस्टुलेट्स, ये एक्सपेरिमेंट ये आ सकता है, ये आपने पूरे याद करने हैं। 7 पॉइंट्स हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स के लिए तो इतना मसला नहीं होता, लेकिन वो स्टूडेंट्स जो पहले तैयारी नहीं करते बाद में उनको थोड़ा मसला होता है, तो वो जो है इंपॉर्टेंट याद करके अपने पासिंग मार्क्स ला सकते हैं। तो ये जो डिफेक्ट्स इन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज ये शॉर्ट में भी आता है और लॉन्ग में भी आता है, तो ये आपको लाजमी याद होना चाहिए। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बोहर्स एटॉमिक थ्योरी। लॉन्ग के लिहाज से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी जो नेक्स्ट हमारे पास इम्पॉर्टेंट शॉर्ट है वो एनर्जी ऑफ अ रिजॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज क्वांटिसाइज्ड एज इट रिवॉल्व्स ओनली इन ऑर्बिट ऑफ फिक्स्ड एनर्जी कॉल्ड एनर्जी लेवल्स बाय हिम। एनर्जी लेवल की डेफिनेशन शॉर्ट में आ सकती है, ये भी आपको याद होनी चाहिए। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं बोहर एटॉमिक मॉडल की, ये पोस्टुलेट्स, ये भी लॉन्ग के लिहाज से इंपॉर्टेंट हैं, ये भी आपको याद होनी चाहिए। तो ये जो बॉक्स में डेफिनेशन है क्वांटम की, ये इंपॉर्टेंट एज एमसीक्यूज़ है। एमसीक्यूज़ और शॉर्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। क्वांटम मीन्स फिक्स्ड एनर्जी। इट इज़ द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट कैन बी इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्वांटा इज़ अ प्लूरल ऑफ क्वांटम। तो ये डेफिनेशन भी आपको आनी चाहिए, बिकॉज ये एमसीक्यूज़ और शॉर्ट में आ सकती है। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है समरी ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन टू थ्योरीज, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल एंड बोहर एटॉमिक थ्योरी। तो ये जो दोनों थ्योरीज हैं इनका डिफरेंस शॉर्ट और लॉन्ग के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये 5 पॉइंट्स हैं, ये तो आपको लाजमी याद करना चाहिए। जैसे ये आप देखें, ये सवाल हैं टेस्ट योर सेल्फ। तो ये सवाल आप ना लाजमी याद क्या करें, क्योंकि जो मॉडल पेपर्स जितने भी बने हुए होते हैं ना, तो ये इन्हीं क्वेश्चन में से बने हुए होते हैं। जैसे अब नेक्स्ट हमारे पास ये इस तरह का ब्लॉक, ये टेस्ट योर सेल्फ, इसमें क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। तो ये आपको ना याद लाजमी करना चाहिए, बिकॉज जो मॉडल पेपर में क्वेश्चन आते हैं ना, वो इन्हीं क्वेश्चंस में से आते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में शेल की डेफिनेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इन सिंपल वर्ड्स, शेल आर द मेन एनर्जी लेवल्स दैट इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो शेल की डेफिनेशन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद होनी चाहिए। फिर जो नेक्स्ट है ये सब शेल की डेफिनेशन। सब शेल की डेफिनेशन आर शेल आल्सो कंसिस्ट ऑफ सब शेल्स। द नंबर ऑफ सब शेल्स इन अ शेल इज इक्वल टू n वैल्यू। तो ये जो बॉक्स है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद होना चाहिए। अब जो नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास वो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की डेफिनेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है शॉर्ट के लिहाज से। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस इन वेरियस शेल्स एंड सब शेल्स अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो जो नेक्स्ट है ना हमारे पास, के शेल अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल अकोमोडेट 8 इलेक्ट्रॉन्स, 18 एम शेल कैन अकोमोडेट 18 इलेक्ट्रॉन्स। ये एमसीक्यू तो शॉर्ट में पूछा जा सकता है कि के शेल कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकता है, कितनी कैपेसिटी है उसकी अकोमोडेट करने के इलेक्ट्रॉन। तो ये चारों जो हैं नेक्स्ट पेज पे भी है। एन शेल कैन अकोमोडेट 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये चारों भी आपने याद करने हैं। तो उसके बाद ये नेक्स्ट जो बॉक्स है ये इंपॉर्टेंट है। इसकी जो सारी एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ये आपको याद होनी चाहिए, एमसीक्यूज़ में पूछी जा सकती हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं आइसोटॉप्स की तरफ। आइसोटॉप की वैसे तो लॉन्ग और शॉर्ट के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंस है, लेकिन इसकी जब जो डेफिनेशन है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। आइसोटॉप्स आर डिफाइंड एज द एटम ऑफ एन एलिमेंट दैट हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी डेफिनेशन शॉर्ट के लिहाज से बनती है। साथ आप एग्जांपल दे सकते हैं, प्रोटियम, ड्यूटियम, ट्राइटियम, ये एग्जांपल लिख सकते हैं शॉर्ट में। लेकिन जब लॉन्ग की बात आती है तो आपसे पूछ सकते हैं आइसोटॉप्स, और आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन, आइसोटॉप ऑफ कार्बन, आइसोटॉप ऑफ क्लोरीन, आइसोटॉप ऑफ यूरेनियम। तो ये उस तरह मेंशन करके पूछे जा सकते हैं। तो ये सारे आइसोटॉप्स जो हैं ये इंपॉर्टेंट हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं एप्लीकेशन ऑफ आइसोटॉप्स की तरफ। ये यूजेस हैं। तो यूजेस ऑफ आइसोटॉप्स लॉन्ग के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में तो ये आता ही आता है।
इसमें फ़र्स्ट है हमारे पास रेडियोथेरेपी ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो इसमें लिखा हुआ है फॉर कैंसर कुबार 60 अफेक्टिंग विद द बॉडी इज़ यूज बिकॉज इट इमिक स्ट्रॉन्गली पेनिट्रेटिंग गैमा रेज। तो पूछा जा सकता है कुबार 60 किस लिए यूज़ होता है, फिर यहाँ पे पूछा जा सकता है आयोडीन 131 किस लिए यूज़ होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट डेफिनेशन है वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप डेटिंग। तो इसकी डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है, एज डिटर्मिनेशन ऑफ वेरी ओल्ड ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव आइसोटोप डेटिंग। तो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है हमारे पास कार्बन डेटिंग। तो इसकी यहाँ से स्टार्ट हो रही है डेफिनेशन, एन इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ एज डिटर्मिनेशन ऑफ ऑल कार्बन कंटेनिंग ऑब्जेक्ट्स बाय मेजरिंग द रेडियो एक्टिविटी ऑफ C14 इन दैम इज कॉल्ड रेडियो कार्बन डेटिंग और सिंपल कार्बन डेटिंग। तो ये जो नेक्स्ट है हमारे पास केमिकल रिएक्शन स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन एप्लीकेशन इन पावर जनरेशन। ये जो है ना एप्लीकेशन इन पावर जनरेशन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिहाज से। वैसे ये सारे यूजेस ऑफ आइसोटोप्स लॉन्ग के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको सारे आने चाहिए। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये भी आपको लाजमी करने चाहिए। जो मॉडल पेपर बनता है आपके पास कितनी कंपनीज़ का मॉडल पेपर आता है, जैसे हमदर्द हो गया और भी बहुत से होते हैं, तो इनके उनमें ना यहीं से सवाल लिए जाते हैं, तो आपको ये लाजमी याद करने चाहिए। तो गाइज़ ये थे आज के हमारे केमिस्ट्री क्लास 9 चैप्टर 2